चलिए बताइएगा, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी। हड़प्पा रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति मुख्यतः किस पर आधारित था? कृषि पर। आज लोग मुख्य रूप से किसके उपासक थे? उपासक थे प्रकृति, नेचर। ऋग वेद कालीन सभ्यता कैसे थी? ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। गौतम बुद्ध किस वंश से थे? शक वंश से। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य मुक्ति। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ मुक्ति। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? कौन सा अष्टांगिक मार्ग? ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश। कनिष्क कुषाण वंश। सम्राट अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा, ठीक है। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई? मनुस्मृति की रचना किस काल में? शून्यकाल। इस वैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। इस संविधान के अनुसार 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 12। कितना? 11। मूल संविधान में 10 था ना, अभी 11। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया और कैमा संशोधन? 86वां 2002। राष्ट्रपति को पद से हटाने का महाभियोग? अनुच्छेद 61 में, ठीक है। राज्य की मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का मंत्री परिषद मुख्यमंत्री से। संविधान के अभिभावक किसको बोला जाता है? संविधान का अभिभावक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान? राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान। वैधानिक या संवैधानिक? राज्यपाल। विधि के अनुसार, नियम के अनुसार वैधानिक या संवैधानिक क्या हो जाएगा? राज्यपाल। और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका। बताइए, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, या किसने कहा था? वालेनियस। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। 82 भूमि का 10 बोलते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया। मानव विकास सूचकांक HDI कौन बनाता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत? भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो इनकम होता है। बताइए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किनके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी। मुद्रा एवं मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह भाषा किसने दी? भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? पत्र मुद्रा 1861 से। 1861। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्का कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? मैकेंजी। ठीक है। बंगाल विभाजन के समय किसने कहा विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के समय सक्रिय रहा था? तो ठीक है,
भारत छोड़ो आंदोलन का भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? दिवाली दिवाली था ना, दीपावली था, ठीक है। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को प्रथम भागवत कहा गया है? प्रथम भागवत हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? जंजीर ए अदली जहांगीर। जहांगीर, सही है। क्वाड में कौन कौन देश है? देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जापान, भारत। यूएस से भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, सही है। बिहार के किस क्षेत्र में फलेह शाही विद्रोह हुआ था? फलेह शाही विद्रोह सारण में। सारण। तो उसके लिए फिर बताइए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने? तारिक रहमान, ठीक है। नेपाल का कौन सा है? नेपाल का बालेंद्र शाह, बालेंद्र शाह। है ना, पहले रैपर थे, बालेंद्र शाह बने हैं। तो ये बिहार के राज्यपाल कौन बने? अता हसनैन, ठीक है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे सैयद अता हसनैन। 3 साल के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, भारत की ओर से 3 साल के लिए कौन बने हैं कार्यकारी निदेशक? ये है RBI के गवर्नर पहले थे याद रखो ना, हाँ, शक्तिकांत दास। उर्जित पटेल, उर्जित पटेल बने। बताइए जो गेल कंपनी है, गेल, उसके नए चेयरमैन कौन बने? गेल के नए चेयरमैन दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता गेल के नए चेयरमैन। बताइए गुजरात गांधीनगर जो गुजरात में है स्थित गिफ्ट सिटी है ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का नया चेयरमैन कौन बने? ये है उदय कोटक। गिफ्ट सिटी के नया चेयरमैन। बताइए BBC नहीं, BBC जो भारतीय क्रिकेट होता है, BBC ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिए? BBC ने पुरस्कार 2026 कौन किसको दिया? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। कौन सा पुरस्कार है? BBC ने वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना को, और 2024 में मिला था मनु भाकर को पूरे 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और 25 में स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1.01 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का घोषणा किया गया? कौन सा सरकार? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार घोषणा किया है सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1.01 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में भारत की मणिपुरी फिल्म के नाम बताना है जिसको बाल एवं पारिवारिक फिल्मों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 मणिपुरी फिल्म है जिसका नाम है बुंग। मणिपुरी फिल्म है जिसका नाम क्या है? बुंग है। किस क्षेत्र में? तो बाल एवं पारिवारिक फिल्मों की श्रेणी में, बाल एवं पारिवारिक फिल्मों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। और ऐसे जो मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म वो है वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल एंड आफ्टर अनदर, इस
इसके निदेशक हैं पॉल थॉमस एंडरसन। बताइए विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। विश्व मोटापा दिवस। विश्व मोटापा दिवस हो जाएगा 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये भी है 4 मार्च। मोटापा सुरक्षा 4 मार्च। जन औषधि 7 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नहीं 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। बताइए पुस्तक का नाम बताना है, लेखक का नाम बताइएगा। लाइटनिंग किड। लाइटनिंग किड पुस्तक लेखक कौन है? लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट बुक है थिंकिंग ऑफ विंटर। थिंकिंग ऑफ विंटर पुस्तक लेखक है शांतनु नायडू। शांतनु नायडू। नेक्स्ट है इट्स इजी टू बी हैप्पी। इट्स इजी टू बी हैप्पी मलाइका अरोरा। इट्स इजी टू बी हैप्पी का लेखक कौन हो गए? मलाइका अरोरा। एन एक्सीडेंटल लॉयर। एन एक्सीडेंटल लॉयर के लेखक हो गए के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। बताइए सैन्य अभ्यास धर्म गाजियान किसी किसी बीच? धर्म गाजियान भारतीय सेना जापान। ब्रज प्रहार 2026 और 16वां संस्करण हुआ हिमाचल प्रदेश में। भारत और अमेरिका। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका। और धर्म गाजियान भारत और जापान। वायु शक्ति अभ्यास 2026 कहाँ हुआ? कहाँ हुआ वायु? जैसलमेर। जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में ये वायु शक्ति अभ्यास हुआ। और क्या था? भेजे थे ना उसमें। बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का T20 मैच का 10वां संस्करण टूर्नामेंट में कौन जीते और कौन हारे? विजेता कौन था? इंडिया जीता। न्यूजीलैंड उप विजेता रहा। बताइए विजेता टीम को कितना राशि मिला? पुरस्कार स्वरूप 41 करोड़। T20 वर्ल्ड कप विजेता पुरुष टीम को $30 लाख, लगभग 27.48 करोड़। 27.48 करोड़ ICC द्वारा। बाकी भारत आने के बाद BBC पुरस्कार उप विजेता न्यूजीलैंड। उप विजेता कितना मिला? $16 लाख, लगभग 14.65 करोड़। बताइए T20 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन है ना भारत का। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जसप्रीत बुमराह भारत। सबसे ज़्यादा रन पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं कौन है? साहिबजादा फरहान है जो 383 रन 7 मैच में 383। और सबसे ज़्यादा विकेट वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह 14 विकेट। फाइनल कहाँ होता था? कौन सा स्टेडियम में? अहमदाबाद। बस गया था हो गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने भविष्य की किन चुनौतियों से निपटने के लिए जनसंख्या प्रबंधन नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने भविष्य की किन चुनौतियों से निपटने के लिए जनसंख्या प्रबंधन नीति, घाटती प्रजनन दर और जनसांख्यिकी की चुनौतियाँ। घाटती प्रजनन दर
10 वर्षीय यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? $1.9 अरब। भारत और कनाडा यूरेनियम आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ कितना? $1.9 अरब। विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बच्चों में मोटापे के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। ठीक है। हवाई हमलों के कारण क्षतिग्रस्त हुआ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गोलिस्तान पैलेस कहाँ है? ईरान तेहरान। ठीक है, तेहरान ईरान की राजधानी है। भारत की प्रथम सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन गुजरात किस स्थान पर हुआ? सानंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस सिख गुरु के 350वें शहीद वर्ष को समर्पित किया? गुरु तेग बहादुर। सही है। नई श्रृंखला के अनुमानों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? 7.6%। 16वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का हिस्सा बढ़ाकर कितना कर दिया? कितना % कर दिया? 45%। ठीक है। पाकिस्तान द्वारा दुरंड रेखा पर अफगान तालिबान लक्ष्यों के विरुद्ध शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन गजब लिल हक। ऑपरेशन गजब लिल हक। 2026-27 के बजट में घोषित एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का प्रमुख नोड कौन सा शहर होगा? दुर्गापुर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपनी स्थापना कितने वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम तो 75 वर्ष पूरा हो गया। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 के तहत 2029-30 तक कुल कितने धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? 16.72 लाख करोड़। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? केरल में। राष्ट्रपति भवन में हाल ही में स्वतंत्र भारत के किस एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? श्री राजगोपालाचारी प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे ना। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? अप्रेंटिसशिप पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार, अंतर्दृष्टि, चुनौतियां, सिफारिशें और सर्वोत्तम प्रथाएं। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और थीम क्या है? विषय क्या था? बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लैंगिक बजट विवरण जेंडर बजट स्टेटमेंट में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 5.01 लाख करोड़। बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सौर बंधन द्वारा स्वच्छ ऊर्जा में AI को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया गया? पैसिफिक AI फॉर एनर्जी मिशन। प्राइवेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ असम के किस जिले और गांव में किया गया? कछवाड़ जिला, नाथनपुर गांव। बेंगलुरु के स्टार्टअप सर्वम AI द्वारा प्रस्तुत किए गए 2 उन्नत भाषा मॉडलों का नाम क्या है? विक्रम। सर्वम AI जो है सर्वम AI, उसके द्वारा उन्नत भाषा मॉडल का नाम हो गया विक्रम। भारत में सिगरेट पर लगने वाला कर खुदरा मूल्य का कितना % है जो WHO मानक से कम है? 53%। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन नई दिल्ली में किया? ओलचिकी लिपि। भारत ने जैव विविधता पर कन्वेंशन को सौंपी गई अपनी 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट में कितने राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों की प्रगति का उल्लेख किया है? 23
23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को 28 फरवरी ना। तो 26 का मुख्य विषय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 26 का मुख्य विषय है विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के दूसरे चरण के लिए इस वैश्विक एजेंसी के साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। इस राज्य सरकार ने असम रेजिमेंटल सेंटर में संगीत मेनिनगोकोकल बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम सेल को किस नए रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जो पहले से वन अधिकार अधिनियम है उस सेल को किस नए रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है? कौन से क्या हो जाएगा? एकीकृत वन स्टॉप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स PMU। दुर्लभ रोग दिवस और लास्ट फरवरी का अंतिम दिन। अगर ऐसे जनवरी तो 28 हो लिपि रहेगा तो 29 हो जाएगा। अंतिम फरवरी को जो आटा का रेगिस्तान के सलाह जोनालेस में कौन सा खनिज सूक्ष्म जीवों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है? आटा का रेगिस्तान तो जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, इसे निकाला जाए।